आज हम लोग बात करेंगे, इसमें टीडीएस के बारे में बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आपको ध्यान रखेंगे। टीडीएस में बात करेंगे आज हम लोग 3 सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 194D, सेक्शन 194G और सेक्शन 194H। ये 3 सेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पहले सेक्शन नेचर, पेयर कौन रहेगा, पेई कौन होगा, रेट को कितना होगा, टीडीएस का रेट, और लिमिट क्या रहेगा, ठीक है। सेक्शन पहले 194D, नेचर रहेगा क्या, नेचर रहेगा इंश्योरेंस कमीशन, ये रहेगा इंश्योरेंस कमीशन। यानी इंश्योरेंस कमीशन का ऊपर जो टीडीएस कटेगा, जो एजेंट का टीडीएस कटेगा, वो सेक्शन 194D में टीडीएस कटेगा। पेयर कौन होगा, एनी पर्सन, पेयर कौन होगा, एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनी हो सकता है, फार्म हो सकता है, एलएलपी हो सकता है, एओपी हो सकता है, बीओआई, कोई भी हो सकता है। पेई कौन होगा यहाँ पे रेसिडेंट पर्सन होगा, रेसिडेंट पर्सन होगा, यहाँ पे रेसिडेंट पर्सन होगा पेई। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो टीडीएस काटेगा पेयर ही टीडीएस काटेगा। कौन टीडीएस काटेगा, पेयर है, टीडीएस काटेगा पेमेंट के टाइम में, टीडीएस डिडक्टेड करेगा कौन, पेयर, ठीक है। और यहाँ पे टीडीएस रेट क्या रहेगा, टीडीएस रेट रहेगा 5% और लिमिट क्या रहेगा, लिमिट रहेगा 15,000 पर एनम, यानी मोर, यानी 15,000 से ज़्यादा होगा साल भर में कमीशन, इंश्योरेंस कमीशन, तो फिर उस एजेंट का, इंश्योरेंस पर्सन जो इंश्योरेंस एजेंट है, उसका टीडीएस कटेगा। 15,000 का ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा साल भर में, तो 5% करके आपका कमीशन का ऊपर टीडीएस काटा जाएगा। ये आपका हो गया सेक्शन 194D, ठीक है। बात करेंगे अभी एक सेक्शन 194G। नेचर क्या रहेगा, कमीशन, कमीशन किसका ऊपर है, कमीशन ऊपर, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट, लॉटरी टिकट्स का ऊपर जो कमीशन आता है, सेल करने के बाद जो एजेंट को कमीशन मिलेगा लॉटरी टिकट का सेल करने के बाद, उसका ऊपर ये सेक्शन बताता है कि कितना टीडीएस काटना है। इसमें पेयर जो है एनी पर्सन रहेगा, ठीक है। पेई जो होगा यहाँ पे एनी पर्सन, एनी पर्सन, रेसिडेंट हो सकता है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट हो सकता है, नॉन रेसिडेंट हो सकता है, बट इस केस में था रेसिडेंट, ठीक है। टीडीएस का रेट क्या रहेगा, 5%, लिमिट क्या रहेगा, सेम 15,000 से ज़्यादा साल भर का होगा। लॉटरी टिकट का जो भी सेल करता है, जो एजेंट सेल करता है, तो उस एजेंट को पेमेंट करता है, साल भर में 15,000 से क्रॉस हो जाता है, तो फिर टीडीएस कटेगा 5% करके 15,000 से एक्सीड होने के बाद, ठीक है। ये हो गया आपका कमीशन ऑन लॉटरी टिकट। अभी बात करेंगे 194H, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 194H, ध्यान से इसको सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेचर क्या रहेगा, कमीशन
एंड ब्रोकरेज। ये जो ऊपर में ये जो दो कमीशन है, ये दो कमीशन को छोड़ने के बाद बाकी जो कमीशन है ब्रोकरेज है, जैसे मान लीजिए कोई आपको फ्लैट, कोई एजेंट आपका फ्लैट देख के दिया, आप उसका थ्रू आप फ्लैट खरीदे तो उसको आप कमीशन देते हैं या फिर ब्रोकरेज देते हैं, वो आपका होता है कमीशन ब्रोकरेज। ठीक है, ये या फिर आपका बिजनेस में कोई कुछ उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की, वो एक कुछ काम की, मतलब वो आपको क्लाइंट ला के देगा तो उसको आप कमीशन देते हैं या ब्रोकरेज देते हैं, तो वो सब है आपका इसमें आएगा, कमीशन एंड ब्रोकरेज में आएगा। यानी इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन है वो ऊपर में आ गया 194D में, और लॉटरी टिकट का जो कमीशन है वो आ गया 194G में। बाकी जो रह गया कमीशन एंड ब्रोकरेज वो आएगा 194H में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एनी पर्सन, पेयर जो होगा एनी पर्सन बट इंडिविजुअल HUF नहीं। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिए अच्छे से। यहाँ पे इंडिविजुअल HUF नहीं, यहाँ पे इंडिविजुअल HUF इस एनी पर्सन में कवर नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल HUF कुछ इंडिविजुअल HUF कवर होगा। कौन लोग कवर होगा? जिन लोग बिजनेस इनकम है या फिर प्रोफेशनल इनकम है। बिजनेस इनकम पर्सन का टर्नओवर देखा जाएगा, टर्नओवर दिखा जाएगा लास्ट ईयर का टर्नओवर दिखा जाएगा 1 करोड़ से एक्सीड है। और जो प्रोफेशन जो लोग देते हैं, प्रोफेशनल इनकम है, लास्ट ईयर का ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से एक्सीड है, तो फिर इंडिविजुअल का HUF का TDS क्या होगा, वो फिर काट सकता है, पेयर क्या कर सकता है कि काट सकता है। लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल HUF जिन लोगों का टर्नओवर, बिजनेस इनकम नहीं है, टर्नओवर मतलब उसका कुछ नहीं है, इनकम सैलरी इनकम है, थोड़ा बहुत इनकम है, 10-20 लाख 25 लाख का है, तो उन लोग के लिए TDS वो लोग नहीं काटेंगे जो भी कमीशन ब्रोकर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका नॉर्मल इनकम सैलरी पर्सन है 20-25 लाख का आपको महीने का साल का कमाई है। आप किसी ब्रोकर को बोले कि मेरे लिए एक फ्लैट देख लो, आप फ्लैट देखे पसंद हो गया, उसको 1% 2% कमीशन दिए, वो कमीशन का ऊपर आपको TDS नहीं काटना है, क्योंकि आप उस टाइम हो गए पेयर, क्योंकि आप पे करेंगे तो आप हो गए पेयर, आप है इंडिविजुअल। उस टाइम आपका बिजनेस और प्रोफेशन इनकम होगा, उसका टर्नओवर लिमिट लास्ट ईयर से 1 करोड़ बिजनेस के लिए, प्रोफेशन के लिए ग्रॉस रिसीव 50 लाख से एक्सीड होगा, तो फिर आप TDS काटते, अदरवाइज आप तो TDS नहीं काटना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पेई कौन होगा, यानी जो कमीशन ब्रोकरेज जो पाएगा, यानी वो है पेई, उसका TDS कटेगा। वो कौन होगा? वो होगा रेसिडेंट पर्सन। वो होगा कौन? रेसिडेंट पर्सन। ठीक है, TDS रेट क्या रहेगा? 5% रहेगा, और आपका लिमिट जो है वही सेम है, 15,000 से साल भर से एक्सीड हो जाएगा तो फिर आपको TDS काटना पड़ेगा। रेट कितना रहेगा? 5% करके TDS रेट रहेगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंडिविजुअल और HUF के लिए पेयर जो होगा, यानी जो कमीशन ब्रोकरेज पे करेगा, वो TDS काटेगा कि नहीं? इंडिविजुअल HUF काटेगा नहीं, लेकिन वो इंडिविजुअल HUF लास्ट ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से एक्सीड या फिर बिजनेस प्रोपोर्शन से ग्रॉस रिसीव 50 लाख से एक्सीड है, तब फिर वो TDS बुक करेगा। अदरवाइज इंडिविजुअल HUF का बिजनेस इनकम, प्रोफेशनल इनकम नहीं है, टर्नओवर का उसका क्रॉस नहीं कर रहा है, बिजनेस प्रोफेशन है लेकिन टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रहा है, तो फिर वो इंडिविजुअल HUF TDS नहीं काटेगा। बाकी अदर पर्सन, पार्टनरशिप फार्म हो गया और LLP हो गया, कंपनी हो गया, बाकी अदर पर्सन काट सकता है, लेकिन इंडिविजुअल HUF के लिए ये कंसेप्ट उस टाइम नहीं लगेगा। लेकिन टर्नओवर जैसे ही बिजनेस प्रोफेशन का टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीव क्रॉस करेगा, तो फिर वो इंडिविजुअल TDS बुक करेगा। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और लिमिट जो है 15,000 है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तीनों केस में 15,000 है,
इंश्योरेंस का कमीशन जो आपको LIC वगैरह करते हैं, इंश्योरेंस एजेंट है, उनको भी TDS कटता है। तो 15,000 के ऊपर में वो 5% करके TDS कटेगा। 194G में क्या होता है, कमीशन और लॉटरी टिकट, लॉटरी वगैरह आप खरीदते हैं ना टिकट, वो लॉटरी एजेंट सेल जितना करेगा उसका ऊपर कमीशन पाता है। वो कमीशन 15,000 से एक्सीड होगा तो फिर 5% करके TDS काटेगा उसका लॉटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है। समझ पाए? ठीक है, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए इसी तरह रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।